गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोशन इन वन डायमेंशन के हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन होता क्या है, कब बॉडी रेस्ट में है, कब बॉडी मोशन में है, रेस्ट में अगर है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मोशन में है तो क्या सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास जो परमानेंटली स्टेशनरी हैं, जैसे ट्रीज, बिल्डिंग। मोशन में आपके मोशन वाले जो ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन में आ जाते हैं, जैसे कार हुआ या फिर कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सब मोशन को फॉलो करते हैं। उसी में अगर हम moving further, we have to discuss about a very important topic in this chapter, that is distance. What actually distance is? Distance is nothing but a path traveled by an object in a given interval time. जैसा definition लिखी है that it is defined as a path traveled by an object in a given interval of time. यानी कि एक particular interval of time में एक जो body है, एक जो कोई भी object है, कितना path travel करता है, या फिर यूं कहें कि एक complete path जो कि एक object travel करता है किसी भी given interval of time में, तो वो हमारा distance कहलाता है। एक example देख लेते हैं। Suppose कोई A इस point से कोई object है जो B तक आया और इनके बीच कुछ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, then it moves to another point which is 2 किलोमीटर far away from here, it is C. तो जैसे मैंने अभी कहा कि the path traveled, total path traveled और the path traveled by an object in a given interval of time, तो जो total path यहाँ travel हुआ है वो कितना travel हुआ है? 3 किलोमीटर हुआ है। कितना हुआ है? 3 किलोमीटर हुआ है। मैंने एक डेफिनेशन और बोली थी, कंप्लीट पार्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो कंप्लीट पार्ट ट्रेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3 किलोमीटर हो रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा डिस्टेंस हुआ। अगर हम बात करें इसके बारे में, इस डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है वन वर्ड में कि व्हाट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वांटिटी इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्टेंस इज अ scalar quantity. What does a scalar quantity means? Scalar quantity means which have only magnitude, which only have magnitude. We don't know what is direction, where is going. For example, if I talk about this particular body or any car moving from A to B, that traveling this particular distance, so we don't know about the distance, where it is going. It is going west or it is going north. It is clearly saying that it has to cover 1 kilometer distance. कि उसको 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है ए से बी जाने में, बट वी डोंट नो अबाउट इट्स डायरेक्शन. So this is about your distance. And one more thing we must know about distance is what is this SI unit? What is this SI unit? Its SI unit is meter, and the other units are like kilometer. So I think I've made it clear. Moving further, now the next topic is displacement. What is displacement? Very important topic. And one more thing that usually it's been asked in the exam, the difference between distance and displacement. It is nothing but the length of the shortest path between initial and final positions of a body. Initial and final positions of a body. जो शॉर्टेस्ट पाथ है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ले कि जो शॉर्टेस्ट पाथ एक शॉर्टेस्ट पाथ जो बॉडी कवर कर सकती है किसी भी ट्रैवल करने में, किसी भी चीज किसी भी एक पोजीशन से ए से बी जाने में, तो वो उस क्या कहलाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. सो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग इन your playground and if you move from A to B, which is around 40 meters, and now suppose you move now 40 to A to B to C, it is around 30 meters. It is nothing but 30 meters. तो जो टोटल पाथ ट्रेवल होगा वो तो डिस्टेंस होगा, लेकिन हमने बात करी है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा. अगर हम डायरेक्टली बात करें
ए से सी तक, तो अगर हम इसमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमें मिलेगा 1400 का स्क्वायर एंड 900 का स्क्वायर विल गिव यू इट इज अराउंड 50 meters. So the shortest path travel हुई है between this in this particular in this total path covered वो कितना है, वो 50 मीटर है. इसमें कितना है, ये 40 मीटर और ये 30 मीटर. तो अगर हम लगाएं सपोज देखिए ए हाइपोटेन्यूज थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू AC का square. So it will give you how much after solving it will get 50 meter. So displacement is nothing but the shortest path can be traveled between the initial and the final position of a body is known as displacement. Now moving further, like we have discussed about distance. That distance was nothing but a scalar quantity. It is a vector quantity. Displacement is nothing but a vector quantity. Now the question arises, what are vector quantities? Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction. Earlier we were saying that डिस्टेंस ओनली है, डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था. बट यहाँ क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट के पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. इसीलिए कई बार सपोज अगर मेरे पास ये मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसके ऊपर एक हम एरो लगा देते हैं. अब नाउ व्हाट डज दिस एरो रिप्रेजेंट? एरो बेसिकली ये रिप्रेजेंट, जो लेंथ होती है एरो की वो रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो ये एरो के टिप है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज all about your distance and displacement. Now moving further with another very important topic we have is your speed. What is speed actually? अगर हम बात करें कि स्पीड क्या होता है, तो स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस traveled per unit time. Distance traveled per unit time. Basically the significance है इसका वो ये है कि it is how fast an object is moving. The basic significance है speed का वो ये है that how fast object is moving. That how fast an object is moving. जो एक सिग्निफिकेंस है इसका वो क्या है? हाउ फार ऑब्जेक्ट इज मूविंग. तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका है. अगेन इट कम्स टू द पॉइंट कि व्हाट इज स्पीड, क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्पीड इज आल्सो a scalar quantity. Means it only have magnitude, which means it only have magnitude. मैं डिस्प्लेसमेंट में एक चीज बताना भूल गया, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है. तो डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है it is meter. It is the SI unit of distance and displacement are similar. So इसको नोट कर लीजिएगा कि SI यूनिट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का. So talking about speed, तो as I have said that speed का अब speed मैंने बोला speed is nothing but distance per unit time. Distance upon time. तो अकॉर्डिंग टू दिस तो उसका यूनिट क्या हुआ? इसका जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, और इसकी जो अदर्स यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर हैविंग इज वेलोसिटी.
What is velocity? We can also say that velocity is nothing but speed with direction. क्योंकि हमने बात करी थी speed क्या होती है कि scalar quantity है, it only have magnitude. So मैंने बोला कि velocity can also we can also say that speed with direction. जब speed with direction आ गया तो clearly says that velocity has become now a vector quantity because it will have magnitude and as well as direction also. So velocity is nothing but a speed with direction. तो जो रेट ऑफ मोशन ऑफ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बहुत ज्यादा वास्ट हो सकता है अगर हम उसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें, अगर हम उसमें क्या करें डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें। तो जो क्वांटिटी द क्वांटिटी which specifies both these aspects is called velocity, is called velocity. So aspects ये क्या है हमारा direction and magnitude. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर हमने पीछे बात करी थी कि हमने स्पीड में बात करी थी कि स्पीड क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमारी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं। डेफिनेशन इनकी वही सेम रहेगी, डिस्टेंस और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो जितना ट्रैवल करेगा जितना कवर होगा पर यूनिट टाइम वो क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पीड विद मोशन एंड लास्ट I would also like its unit. What it is unit? Again, the unit is similar meter per second. Velocity have two types. First is final velocity. First is final velocity and the initial velocity. Now, what are these two velocities? इसको velocity. For example, कोई भी बॉडी है, सपोज अगर मैं बात करूं कोई बॉडी है, कोई कार है, कोई भी कार हमारे पास है अगर, तो जब वो एक पोजीशन ए से है और वो चलना शुरू करती है टू कवर दिस पर्टिकुलर पाथ, तो वो क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी पे होती है जो क्या होती है जीरो पर होती है। यानी कि जब बॉडी कोई रेस्ट पे होती है, जब बॉडी हमारी रेस्ट पे है और जब वो उसकी वेलोसिटी हम वहां काउंट करेंगे तो वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, और जब वो स्पीड में आ जाएगी तो उसकी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी होगी। सो अ बॉडी व्हेन स्टार्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट, कोई भी बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट करती है तो वो क्या कहलाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, और जब वो मूविंग स्पीड में आ जाएगा, जब एक पर्टिकुलर स्पीड अटेन कर लेता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर 2. I will cover other points like your all the rest of the topic in the next chapter. Thank you.